हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 9वीं कक्षा लोक भारती हिंदी इनमें से चौथी कविता किताबें यह पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। चौथी कविता किताबें। कविता की शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि यह कविता किताबों पे लिखी है। किताबें जिनके बगैर हम जी नहीं सकते। आपके जीवन में इसका बहुत महत्व है। यह कविता गुलजार जी ने लिखी है। तो इन कवि का नाम आपने बहुत ही ज़्यादा फिल्मों के गाने, हिंदी पिक्चर्स इनमें सुना होगा। तो गुलजार जी का हम परिचय लेते हैं। इनका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा था और ये कवि है, पटकथा लेखक है, फिल्म निर्देशक, नाटककार और बहुत ही उम्दा तरीके से गीत और गज़ल लिखने वाले हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो इन्होंने आज तक राइटिंग की है उसमें क्या क्या फेमस है देखिए। चौरास रात, रावी पार, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की खराश। तो हम अब इस कविता की विधा को जानते हैं। कविता की विधा मतलब यह कविता किस रूप में आपके सामने आई है, उसका टाइप, प्रकार उसका क्या है। तो इस कविता को कहेंगे नई कविता। नई कविता माने आधुनिक संवेदना के साथ पूरे नए परिवेश में, नए शिल्प में ये अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। मतलब बच्चों, इसमें बहुत ही ज्ञान या फिर कोई बहुत ही गहन अर्थ, कोई सीक्रेट सी बात ऐसे उसमें नहीं होगी। वो बहुत ही सीधी सादी और सरल रूप से बोली जाने वाली होगी। ये इसकी कविता का टाइप है, विधा है, नई कविता। तो बच्चों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक के पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण, पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी, उससे उत्पन्न जो दर्द है, और वो दर्द किसे हो रहा है, तो वो हो रहा है पुस्तक को। तो वो उन्होंने दिया हुआ है। तो बच्चों, हम जब आत्मकथात्मक निबंध लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, जो वस्तु है उसमें जो दर्द होता है। तो यहाँ इस कविता में जो गुलजार जी है कवि, उन्होंने इन पुस्तकों का दर्द आपके सामने रखा है। बच्चों, आपको पता है कि जब भी आपको वक्त बिताना होता है, सो कॉल्ड आप जिसको कहते हैं कि टाइम पास, तो वो आप कब और कैसे करते हो। तो आप टीवी देखते हो, कंप्यूटर पे कुछ खेलते हो, या उसमें स्टडी भी कर सकते हो, आप मोबाइल पे जाते हो, उससे हम लोग कुछ मनोरंजन करते हैं। लेकिन किताबें हम नहीं खोलते, राइट बच्चों।
तो किताबें अब हमें भाती नहीं है। स्कूल की जो किताबें हैं हम उतनी ही पढ़ते हैं और उतनी ही हमें अच्छी लगती है। तो किताबें ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल में या स्कूल के टेक्सचुअल बुक्स ही हमें पढ़ने, हमें बहुत सारा ज्ञान किताबों से मिलता है। जब पहले कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप ये सब नहीं था, मोबाइल, तो कैसे अपने टाइम बिताते थे, कैसे समय बिताते थे? तो किताबों से ही बिताते थे। किताबें बहुत अच्छी मित्र हो सकते हैं क्योंकि हमेशा वो देने का काम करते हैं, ज्ञान देते हैं, मनोरंजन करते हैं, हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको सुधारते हैं, नए शब्द देते हैं, नई लैंग्वेजेस सीखने को मिलती है, अनुभव देते हैं। जैसे पता है ना, आइडियल जो भी लोग हैं आपके लिए, जैसे महात्मा गांधी हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर हुए, कोई जो आपको पसंद है वो हीरो हुए, या फिर जैसे स्पोर्ट्समैन में सचिन तेंदुलकर, तो इनकी जो भी ऑटोबायोग्राफी होगी, आत्मकथा, वो पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। फिर आपको स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, या फिर फोकस है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये सब पता चलेगा ना बच्चों। तो ये किताबें हैं जो हमारे मित्र होने चाहिए, लेकिन अब वो नहीं है। तो ये जो दुख है, ये जो किताबों के प्रति हमारी अरुचि है, हम देखते नहीं है किताबों पर, हमारी और किताबों के बीच में जो दूरी है, इसके कारण जो दर्द किताबों को होता है या वो देख के लेखक या कवि को जो होता है, वो इस कविता में उन्होंने बयां किया है, बताया है। तो पहले बच्चों शुरुआत करते हैं। पहले छंद में देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। तो बच्चों, पहली ही पंक्ति में कवि कहते हैं कि किताबें एक बंद अलमारी में, अलमारी जो वुड का एक कबर्ड होता है, तो उसकी शीशे, उसकी कांचों से वो झांकती है, झांकना, देखना बाहर। तो किताबें बंद अलमारी है और उससे वो बाहर झांकने की कोशिश करती है, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत, जो भी उनकी इच्छा है, उम्मीद है कि अभी हमें पढ़ेंगे, अभी हमें अलमारी से बाहर निकालेंगे, वो तकती है, तकना, देखना। तो किताबें अलमारी से, बंद अलमारी से बाहर झांकने की कोशिश करती है। अब महीनों महीनों इन किताबों से मुलाकातें नहीं होती, हम मिलते नहीं हैं, मुलाकात नहीं करती, वी डोंट मीट ईच अदर, बिकॉज हम बिज़ी हैं, हम अलमारी से बाहर उन्हें नहीं निकालते। हम हमारे स्कूलों में, बड़े लोग ऑफिस में, घर के कामों में बहुत ज़्यादा समय व्यस्त करने लगे, तो हम अभी मुलाकातें नहीं करती उनके साथ। जो शामें उनकी सोहबत, हर शाम, हर संध्या काल के समय उनके साथ सोहबत, साथ मतलब संगत, सोहबत में उनके साथ जो गुज़र जाती थी, कटना, उनके साथ जो गुज़र जाती थी, अब अक्सर, और देखो बच्चों डॉट 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 लिखा है, तो अब अक्सर आगे वह नहीं कटती,
हम नहीं देखते किताबों की तरफ, हम नहीं उन्हें अलमारी से बाहर निकालते। तो ये जो अक्सर है उनके बाद हमें सोचना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या वो मुलाकातें नहीं होती, उनका साथ हमें नहीं मिलता क्योंकि हम बिज़ी हैं अन्य कामों में और किसी काम में हम उलझे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं। घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो बच्चों, बड़ी ही सुंदर तरीके से पुस्तक और हमारे बीच की जो दूरी है वो कैसे बताई है। देखो, गुलजार जी कहते हैं कि गुजर जाती है, कट जाती है समय। कहाँ? तो किताबों के साथ में नहीं, कंप्यूटर के पर्दों पर। मॉनिटर के सामने हम बैठते हैं घंटों, लेकिन उस वक्त हमें किताबें देखती है तो अंदर से वो बेचैन हो जाती है, उन्हें चैन नहीं रहता क्योंकि हम उनके पास नहीं हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत है। बड़े दिनों तक वो अंदर एक ही जगह रहने के कारण अब वो रात में घूमने निकलती होंगी। ऐसी कभी कल्पना है कि जब हम उन्हें बाहर नई अलमारी से निकालेंगे, कबर्ड से निकालेंगे या फिर ड्रॉर से निकालेंगे, तो रात में वह घर में घूमती होगी, देखती होगी कि कहाँ कोई सोया है, अब मुझे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। यह कभी कल्पना है। जो कदरें वो सुनती थी, कदरें मतलब जो वैल्यू है, मूल्य है, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। यहाँ बच्चों जो सेल है वो बहुत अलग अलग तरीके से है, बिकॉज इटसेल्फ सेल ये शब्द इंग्लिश भी हो सकता है। तो पहले एक अर्थ जानेंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो पहले अर्थ में जो सेल है, पहले के ज़माने में पुस्तकों के सेल लगा करते थे। वो सेल ओके, जहाँ हम लोग बहुत अच्छी किताबें या फिर नए नए तरीके से कुछ भी चीज़ें बहुत कम कीमत में मिलते तो हम लोग कैसे दौड़ के जाते हैं, वैसे सेल लगते थे तो वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। दूसरा अर्थ यहाँ लिया जा सकता है, एक खिलौना है तो उस खिलौने का जो सेल है वो सेल रहने तक खिलौना चलता है। तो वैसे पुस्तक का नहीं है। देखो, आप जितनी बार, जितना समय, जितना वक्त है आपका जो उसके साथ बिताओ, तो उनके पास कोई सेल नहीं है। एक बार आपने उसका मूल्य दे दिया कि खरीद लिया आपने, तो हमेशा आपके साथ रहेगी, हर बार, हर समय। ये टेक्निकल चीज़ें नहीं, ये मशीन नहीं है जिसमें सेल नहीं होते, तो वो मरते नहीं हैं। तीसरा अर्थ हिंदी की तरफ से लिया जाए तो जो कोशिका है उसको सेल कहते हैं। दैट इज़, जब हम देखते हैं कि बटरफ्लाइज घूमते हैं तो पहले वो सेल में होते हैं, उसी तरह के ये पुस्तकों की कोशिका है। एक जगह जहाँ हमारा सारा जो एजुकेशन है, ज्ञान है, ओके, ये जब एक जगह होता है तो
सारे अर्थ एक जैसे हैं कि पुस्तकों का ज्ञान, उनकी अहमियत कभी मरती नहीं है। वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। तो अब जब भी देखो हम नई चीज़ें हमें लेनी होती है, जैसे बर्थडे गिफ्ट है, किसी को कुछ तोहफ़ा देना है, कुछ भी नई चीज़ हो, तो हम बच्चों अब पुस्तकें नहीं खरीदते। ठीक है, हम क्या खरीदते हैं? हम नई नई चीज़ें खरीदते हैं। हम मशीन या गिफ्ट में ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें खरीद रहे हैं कि जो बहुत जल्दी ही मिट जाएंगी। अब वो घर में उनकी जो भी वैल्यू था वो नज़र नहीं आ रहा है, और वो रिश्ता, वो जो रिलेशन था उनके साथ, वो भी अब सुना सुनाया सा हो गया है कि यह किताबें मुझे मेरे नाना ने दी थी, दादी ने दी थी, यह मेरे जो दूर का भाई है, कज़िन है, उसकी किताब है, मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे पापा की याद में है, ये उन्होंने मुझे इस बर्थडे गिफ्ट में दी थी। वो रिश्ते भी उनके साथ जो पुस्तक के साथ हमारे थे, किताबों के साथ थे, वो भी बच्चों कम हो गए हैं। तो बच्चों, हम उस किताबों से कैसे अलग हो गए हैं, यह सोचने और समझने की बात है। यह गुलजार जी ने हमें उन पुस्तकों का दर्द समझाने की कोशिश की है, और अगर आप सोचोगे तो यह दर्द आपको भी समझ में आएगा। तो बच्चों, अगली पंक्ति में चलते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो बच्चों, तीसरी पंक्ति में आज इस प्रेजेंट में, इस वर्तमान में पुस्तक किताबों का दुख आपके सामने बयां किया है कि आज उनकी स्थिति कैसे है, कैसे वो दिखते हैं। वो दिखते हैं उधड़े उधड़े, मतलब उनकी हालत अच्छी नहीं है, बहुत ही बेतुकी हालत में वो है, उनकी हालत ठीक नहीं है, बस यहाँ वहाँ वो कैसे भी गिरे पड़े रह रहे हैं। कोई सफ़ा पलटता है, कभी कभार हमने किसी कारण उन पुस्तकों को लिया और उनका पन्ना, सफ़ा मतलब पन्ना, हमने बदल दिया तो सिसकी निकलती है। सिसकी निकलना मतलब जो रोने की आहट है, बहुत ही धीरे से जो पुस्तक रोते हैं वो सिसकी निकलती है, क्योंकि हम लोग एक रिश्ता नहीं बना रहे हैं किताबों के साथ। हम बस उन्हें एक साइड में हम लोग उसे रख रहे हैं, हमें उनका हम यूज़ नहीं कर रहे, हमने उन्हें बस एक तरफ कर दिया है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ मतलब शब्द, द वर्ड। पहले ऐसा माना जाता था कि जिन किताबों में अच्छे अच्छे शब्द हैं तो वो शब्द में एक मान था, एक अर्थ था। अब किताबें नहीं रही तो बच्चों कोई भी किसी भी तरह का शब्द को भी वैल्यू नहीं रहा। उनके जो भी सब अर्थ थे और मान थे वो गिर गए हैं, और अब
वो किताबें और वो वर्ड कैसे लगते हैं, तो जैसे पत्तों के सूखे टुंड, ब्रांचेस विदाउट लीव्स, जिनके पास अपने पत्ते नहीं होते हैं। तो किताबें भी ऐसी दिखती है, वो पन्ने भी ऐसे दिखते हैं बच्चों कि जिनमें अभी नए लीव्स, नए पत्ते आए नहीं हैं। वो अल्फाज इसका अर्थ भी वर्ड, शब्द है। और अब उनके ऊपर कोई भी मानी, मतलब जैसे पत्ते उगते हैं वैसे बहुत ही प्रेम पूर्वक बोले जाने वाले, वैल्यू वाले शब्द, जिनको अर्थ परिपूर्ण था, वैसे शब्द भी उनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि किताबें हमसे दूर है, हम उनका आनंद नहीं ले रहे, हम उन्हें पढ़ते भी नहीं हैं। तो बच्चों उस अल्फाज, उस शब्द, उन लफ्ज़ों का कुछ भी अर्थ नहीं रहा। ये सारे शब्द बच्चों उर्दू के हैं, प्योर उर्दू के, जो हिंदी से थोड़े से अलग है, लेकिन इनका अर्थ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बच्चों इसका एक एग्ज़ाम्पल देने के समय हम ये सोचेंगे कि देखिए, आज जो भी इमेजिनेशन से वर्क, जो भी लिखना है आपका, वो कम हो गया है, क्योंकि बच्चों आपके पास वक्त नहीं रहता, आप बिज़ी रहते हो। तो किस तरह से आप पढ़ोगे? पढ़ने की क्षमता भी कम हो गई तो लिखने की क्षमता भी कम हो गई। कुछ भी लिखना है तो आपको मदद लगती है बच्चों, कि या फिर निबंध लिखते समय या फिर डाइजेस्ट, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ते। हमें बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, और वो चाहे आपकी इंटरेस्ट की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे स्कूल से कुछ अलग, लेकिन जिसमें ज्ञान हो, जिसमें कुछ ना कुछ एजुकेशन हमें सिखाया जाए, ऐसी हो, वो शिक्षा दे हमें। तो इस तरह से वो होनी चाहिए। तो फिर ये लफ्ज़, ये शब्द, इनका अर्थ रहेगा, नहीं तो इनका अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा। और इसके लिए बच्चों लैंग्वेजेस में जो भी किताबें हैं वो हमें पढ़नी पड़ती हैं, और वो हमें पढ़नी चाहिए। तो इसके बाद देखिए बच्चों कि जो दूसरी पंक्ति है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये चौथी पंक्ति हुई बच्चों, जुबां पर जो जायका था, जो सफ़ा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। तो बच्चों अब हम कैसे बदल गए हैं, यह पंक्ति सुनाती है कि जुबां पर, जैसे मुंह, हमारी जो जीभ है, उस पे एक स्वाद, जायका, स्वाद था, जिससे हम लोग एक पन्ना पलटते थे। सफ़ा माने पन्ना। तो अब हम किताबें पढ़ते नहीं हैं, तो हम पन्ने पलटते नहीं हैं, और अब हमारी उंगली क्या करती है बच्चों? क्लिक करती है। क्लिक का बात समझ में आती? क्लिक का अर्थ समझ में आ रहा है? यह इंग्लिश वर्ड, एक क्लिक से आप लोग हर एक चीज़ कंप्यूटर की चेंज कर सकते हो। तो क्लिक करने की देर है और आपके सामने पूरे वर्ल्ड का नॉलेज आपके सामने रहता है। तो अब हम किताबों के साथ नहीं बैठते,
तो पन्ने नहीं पलटते। उन पन्ने पलटने का, पेजेस चेंज करने का जो स्वाद था वो चला गया। किताबों के सामने हम झपकी भी नहीं लेते, हम कंप्यूटर के सामने ही बैठे रहते, वहाँ हम नींद लेते हैं और बहुत कुछ तह बतह एक एक करके गुजर जाता है। देखो, खुलता चला जाता है पर्दों पर, कंप्यूटर के पर्दों पर बहुत कुछ खुल जाता है। नया नया कुछ आपको देखने को मिलता है और आपको लगता है अरे वाह, कितनी अच्छी चीज़ है ये कंप्यूटर, मोबाइल। एक क्लिक से आपको नॉलेज है, आप गूगल करते हो, ये सर्च करते हो, तो कितना इजी हो गया है। लेकिन बच्चों, जैसे कंप्यूटर से आपका नाता बढ़ा, रिश्ता बढ़ा, आप कंप्यूटर के और मोबाइल के नज़दीक गए, आपका जो राब्ता, जो रिश्ता था, जो कम्युनिकेशन था, संपर्क था किताबों से, वो क्या हो गया है? कट हो गया है, कट गया है, वो अब नहीं रहा है। तो भले ही नॉलेज आपको किताबों से ऐसे लगे कि ज़्यादा मिले कंप्यूटर पे, और एक क्लिक करने की देर है तो सारा जो भी आपका ज्ञान का भंडार है, नॉलेज है, वो आपको दिखता है। पर जो किताबों से आपका रिश्ता था वह क्या हो गया है? वह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और बच्चों, अब याद करके देखो कि पूरे इस छुट्टियों में आपने कोई नई किताब, अच्छी सी किताब पूरी पढ़ी है, नॉलेज बनाने वाली किताब आपने पढ़ी है, या फिर आपने कितने सालों में कोई अच्छी किताब पढ़ी है, ये सोच के देखिए। लेकिन जैसे कंप्यूटर है, ये तो हमारे अभी मोबाइल है, ये तो बहुत ही रेगुलर जीवन में आपको काम उसका आता है। और अब जब ये लॉकडाउन का पीरियड है बच्चों, तो हम मोबाइल से सीख रहे, कंप्यूटर से सीख रहे, ये बात सही है और अभी तो उसे महत्व देना ही चाहिए, क्योंकि आप उसी से एजुकेशन ले रहे हो। लेकिन बच्चों, किताबों का महत्व कम तो नहीं हो जाता ना इससे। किताबों का अपना महत्व है, कंप्यूटर, मोबाइल, इन चीज़ों का अपना महत्व है। तो बच्चों, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता ही रहेगा आइंदा कभी। तो देखो बच्चों, किताबें कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में आपको बताया है कि कभी कभी आप सो जाते हो और अपनी जो किताबें हैं वो आपकी सीने पे लगती है, आप उसको छाती से लगा लेते हो और वैसे आप पढ़ते हो। तो कभी कभी आप बैठ जाते हो और उन किताबों को आप गोदी में लेते हो। तो कभी कभी आप घुटनों पे रिहल, मतलब एक जैसे धर्म ग्रंथ रखने की, जैसे एक वुडन का एक चीज़ होती है, उसे वैसे रिहल पर उसको रखते हैं। तो ये सब हम पुस्तक पढ़ने में करते थे, नीम सजदे में पढ़ा करते थे। हम अपना जो भी, जैसे धर्म ग्रंथ हुआ, पौराणिक ग्रंथ हुआ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके सजदे किया करते, उसके
सामने अपना सर झुका देते हैं। छूते थे जबी से, अपना माथा, ओके, जबी मतलब अपना माथा, वो भी हम टेक देते थे। ये सारे अंदाज में हम पढ़ते थे। मतलब बच्चों, जो धर्म ग्रंथ है आपके, जिस भी धर्म के हो, वो चाहे कुरान शरीफ हो, भगवत गीता हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, उसको हम लोग सजदे करते हैं, उनको अच्छे से अपने स्टैंड पे रखते हैं और उनके ऊपर हम ये सोचते हैं कि हमें सजदे करने चाहिए। नहीं तो अगर रेगुलर हमारी बुक है तो हम लेट के, गोदी में या फिर पैरों पे रख के कैसे भी उनको पढ़ते हैं। लेकिन ये सारा जो इल्म है, ये जो सारा नज़ारा है, ये जो सारा ज्ञान है, वो वैसे भी मिलता रहेगा, लेकिन ये सारे अंदाज नहीं होंगे। अब हम लैपटॉप लेके बैठेंगे, कंप्यूटर के सामने, डेस्कटॉप के सामने बैठेंगे, मोबाइल के साथ बैठेंगे, लेकिन पुस्तकों के सामने या साथ में हम क्या बैठेंगे, यह बताया गया है। और अब चलते हैं हमारे लास्ट पंक्ति के ओर। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो बच्चों, अंतिम पंक्ति में देखिए, जो किताबों में मिलते थे सूखे फूल। पहले जैसे किताबें हमेशा अपने साथ रहा करती थी, तो कुछ भी यादगार जो फूल है वो हम किताबों में रखते थे और वो वही सूख जाता था। महके हुए रुक्के, जो पत्ते होते, जैसे पीपल का पत्ता और कोई, तो वो हम उन पन्नों में रखते हैं। तो अब हम किताबें ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम उनका उपयोग नहीं करते, तो फूल और ये महके हुए जो पन्ने हैं वो हम वहाँ नहीं रखते। तो अब वो रिश्ता वैसे नहीं रहा, हम उनके साथ वैसे बातें नहीं करते, याद नहीं करते या अपनी यादें उनमें नहीं रखते। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। अब किताबें नहीं है तो बुक्स गिरी, फिर उठाई, फिर हम चलते बने। आपको याद होगा, आज तक एक हिंदी पिक्चर सीरियल्स में एक नॉर्मल कॉमन टॉपिक है, और जो है कि जो भी हीरोइन रहेगा वो आपस में टकराएंगे और उनकी जो बुक्स है वो नीचे गिरेंगे, फिर वो एक्सचेंज होगा बुक्स, एंड देन फिर जो भी उनके बीच में जो एक प्यारा सा, एक अच्छा सा रिश्ता बनता है, वो इसी किताबों के वजह से बनता है। तो बच्चों, अब तो ये आलम रहेगा कि किताबें नहीं रहेंगे तो वो रिश्ते नहीं बनेंगे। शायद गुलजार जी को ये डर है, तो वैसे रिश्ते रहेंगे, अब शायद वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा। एक क्लिक से आप लोग व्हाट्सएप और बाकी चीज़ों में, फेसबुक में आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड बना लेते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम और अच्छे, ये तो हमें ही समझना पड़ेगा बच्चों, कि कुछ रिश्ते या कुछ फ्रेंड्स जो कि पहले के ज़माने में अच्छे हुआ करते थे, और उसकी बजाय आज बहुत सारे अनगिनत हैं। लेकिन क्या सही है? क्या उतनी ही मेल और उतने ही आनंद से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं? वो सच में हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं? तो ये हमें पता नहीं।
और वैसे रिश्ते भी अब धीरे धीरे से कम होते जाएंगे। ऐसे गुलजार जी को डर है कि किताबों से हम जैसे दूर हो रहे हैं, क्या रिश्ते वैसे ही रहेंगे, क्या वैसे ही बनेंगे। तो बच्चों, इस कविता से उन किताबों के बारे में ज़रूर सोचना कि जो किताबें आपको इतना सारा नॉलेज और ज्ञान देते हैं, और जहाँ भी आपको थोड़ा सा वक्त मिले आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होगी, और वो उन किताबों को अच्छे से रखना होगा, प्यार से व्यवहार करना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सुंदर सी किताबें कविता यही समाप्त होती है। नमस्कार।